जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल राजी स्किल पोर्टल में। आज हमारे साथ कुछ बच्चे भी जुड़ गए हैं पढ़ने के लिए और हमने पिछले क्लास में संख्या के विषय में बता दिए थे। संख्या क्या होता है और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होता है यह बता दिए थे। संख्या के बाद बताए थे प्राकृतिक संख्या के विषय में। प्राकृतिक संख्या क्या होता है इसके विषय में बता दिए थे और इसको बताने के बाद पूर्ण संख्या क्या होता है इसको हम बता दिए थे। यह 3 हेडिंग हम बता दिए थे ना जी। अब इसके बाद से स्टार्ट होता है तुम लोगों का भाज्य और अभाज्य। अब पहले यह समझो कि भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं और कैसे क्या होता है, ठीक है ना। अब भाज्य देखो और अभाज्य देखो। एक भाज्य होता है और एक अभाज्य। हो गया ना जी। चलो यहाँ पर ध्यान से सभी लोग देखना। 1 2 3 और 4 लिखे ना। अब एक को बताओ कौन कौन संख्या काट सकता है। एक काट सकता है का मतलब जैसे 6 है ना। हाँ 6 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 1 का टेबल 6 बार पढ़ोगे तो कट जाएगा ना जी। कट जाएगा ना। जैसे 1 का टेबल हम 6 बार पढ़े तो 6 कम 6 ये कट गया, यानी 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट गया। इसी 6 को 2 से काट सकते हैं। 2 से 6 कटेगा जी, देखोगे द्वितीय कट गया। अच्छा 3 से काट के देखोगे 6 3 दूना कट गया, यानी 3 से भी कट गया। और कोई अंक बचा? 6 से कटता है कि नहीं कटता है जी? 6 कम कट गया, यानी एक तरीका और हुआ है या 6 से हुआ। कौ प्रकार से कटा जी? 1 2 3 4 कटा ना। वैसे एक बताओ किससे किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा 1 और कोई है? नहीं है। अच्छा छोड़ दो। 2 को बताओ किससे किससे कटेगा? 1 से और 2 से। इसके अलावा कोई है काटने वाला? 3 है। 3 किससे किससे कटेगा? 1 और 3 और 4 बताओगे? 1 2 4 यही ना कट रहा है। 3 प्रकार, यह 2 प्रकार से कटा, यह 2 प्रकार से, यह भी 2, यह भी 2, यह 3 प्रकार से लेकिन कटा। और यह क प्रकार से 4 प्रकार से, यही ना। तो जो अभाज्य संख्या रहेगा, अब ध्यान से सुनना सभी लोग। और एक तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये सिर्फ एक ही से कटा है और किसी से कटा है? नहीं ना। अभाज्य रहने के लिए कम से कम कितना तरीका से कटना चाहिए? 2 तरीका से कटना चाहिए ना। जैसे 2 है ना, 1 और 2, 3 है तो 1 और 3 तरीका से, लेकिन एक ही तरीका से कट रहा है। तो क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है? कुछ है? नहीं है। एक को न अभाज्य में लिखेंगे न ही भाज्य में लिखेंगे। अब देखना ध्यान से सभी लोग देखना। 2 है ना, 2 प्रकार से कटा, 3 2 प्रकार से कटा, 4 3 प्रकार से कटा ना। और 5 को देखो कब प्रकार से कट रहा है? 1 और कोई संख्या काट सकता है? 2 से 5 कटेगा? हाँ नहीं ना। 3 से 5 कटेगा? 4 से 6 से सिर्फ 5 से कटेगा और ना। अच्छा 6 लिखे, 6 को यहाँ पर किए है ना। 1 से 2 से 3 से 6 से, 6 को छोड़ दो, 7 को देखो। 7 किससे किससे कटेगा? 1 और 7 के बाद 8 बताओ किससे किससे कटेगा? 1 से कोई भी संख्या रहेगा कटेगा, ठीक है ना। 1 हो गया, 1 के बाद 2 चौक को 8 करता है ना। 4 से 4 दूना 8 से 8 एक कम। 1 तरीका, 2 3 4 तरीका यह हुआ, 2 तरीका या 2 तरीका यह हुआ ना। जो भी संख्या 2 तरीका से कटेगा उसे अभाज्य बोलोगे, और जो ज्यादा तरीका से कट जाएगा उसे भाज्य बोलोगे। और एग्जाम क्वेश्चन पूरा लिख रहे हैं, इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं और ध्यान से देखना सब लोग। यह तो इसका मीनिंग था। पहले अभाज्य देखो, वैसी संख्या या वह संख्या
जो एक और स्वयं, स्वयं का मतलब हुआ खुद से, ठीक है। स्वयं से ही कटे उसे, स्वयं से ही कटे तथा इसके अलावा किसी और, तिरछा लिख रहे हैं क्या जी? किसी और संख्या से नहीं कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य में देखूं, वह संख्या जो एक और स्वयं, कोष्ठक में खुद से, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटे तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक हो गया? सभी लोग इतना लिख लो पहले। अच्छा, इसमें लिखे हैं वह संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे और इसके अलावा किसी और संख्या से भी क्या हो जाए, कट जाए ना। और इसमें लिखवाए हैं एक से और खुद से या स्वयं से, इसके अलावा किसी और से नहीं कटे, यही लिखवाए हैं। अब दोनों का मतलब समझो, इसका मतलब और इसका मतलब समझो। फिर से एक बार देखो, जैसे 5 लिखे और एक 6 लिखे, 6 है ना, 5 और 6 है ना जी। 5 को बोलो किससे कौन कौन संख्या काट देगा? 5 को एक और 5, तो सिर्फ एक से कटा और खुद से कटा है ना जी। 5 5 कटा है ना, तो एक से कटा और स्वयं से कटा कि नहीं कटा? इसके अलावा किसी और से कटेगा? नहीं, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे, ये लिखा है। तो नहीं कट रहा है तो किस में जाएगा? अभाज्य में जाएगा ना। अच्छा, 6 को बताओगे कौन कौन काट रहा है? 1 काटेगा, 2 3 3 6 होता है ना, और 6 काटेगा ना। 6 को काटेगा ही, 2 से 6 कटेगा ही, 1 से 6 कटेगा ही। कौ प्रकार से कट गया? 4। इसमें देखोगे एक से कटा है, खुद से कटा है और इसके अलावा किसी और संख्या से कटे, तो 2 तरीका और मिला कि नहीं मिला? तो किस में जाएगा? इसका मतलब ये हुआ जो सिर्फ 2 ही तरीका से कटे, जो सिर्फ 2 ही तरीका से कटे उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य। जो सिर्फ 2 ही तरीका से कटे उसे अभाज्य, और जो 2 से अधिक तरीका से कटे उसे भाज्य। इसको मिटाएं, एग्जाम्पल पूरा बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको मिटा दें। अब चलो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और बताते चले जा रहे हैं, ठीक है। 1 है ना जी, 1 को बताओ कौन कौन काटेगा? 1 को कौन कौन काटेगा? एक और कोई है? तो ये भाज्य में जाएगा कि अभाज्य में? किसी में जाएगा? भाज्य होने के लिए कम से कम 3 तरीका, अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 तरीका। ये तो कुछ
इसका तरीका है ना, तो किस में जाएगा नहीं ना, तो एक न भाज्य है न अभाज्य। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक के बाद क्या आता है? दो बताओ किससे किससे कटेगा? एक से और दो से। और किसी से कटेगा? जब दो ही तरीका से कटेगा तो किस में जाएगा? अभाज्य में कि भाज्य में? अभाज्य में ना, तो दो कहाँ लिख देंगे? दो के बाद क्या आता है? तीन बताओ किससे किससे कटेगा? एक से और इसके अलावा कोई और है? तो तीन किस में जाएगा? तीन के बाद क्या आता है? चार बताओ किससे किससे कट रहा है? एक से, दो से, चार से। कौन तरीका हुआ? जो तीन तरीका से कटे उसे कहाँ लिख देंगे? चार के बाद क्या आता है? पांच किससे किससे कटेगा? तो पांच किस में आएगा? पांच के बाद छह किससे किससे कटेगा? एक दो तीन और छह, इतना प्रकार से कटेगा ना। जब ज्यादा प्रकार से कटेगा तो किस में जाएगा? दो तीन पाँच छह, छह के बाद क्या आता है? किससे किससे कटेगा बताओ? सात के बाद क्या आता है? आठ किससे किससे कटेगा? आठ से। तो आठ इसमें आएगा कि नहीं आएगा? नौ, नौ किससे किससे कटेगा बताओ? एक से, नौ से तो कटेगा ही। सात सात तीन से कटेगा नहीं कटेगा? तीन तरीके नौ होता है ना, कट रहा है ना, तो किस में जाएगा? इसमें किस में? भाज्य में जाएगा ना, तो नौ यहाँ क्या लिख कर देंगे? हो गया। नौ के बाद क्या आता है? दस को बताओ किससे किससे काटोगे? दो से, पांच से और कौन बोल रहा है चार से? चार से कटेगा? चार के टेबल में 10 आता है नहीं ना, तो ये किस में जाएगा? इसमें जाएगा। तो इतना बात समझ में आ रहा है ना? जो सिर्फ दो प्रकार से कटे वो अभाज्य, और जो दो प्रकार से अधिक प्रकार से कट जाए क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा ना। अच्छा चलो, जितना अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक में जितना अभाज्य संख्या है उन सभी संख्याओं को क्या कर रहे हैं? लिख दे रहे हैं। ठीक है, और लिखने के बाद सब लोग लिख लेना और उसे क्या कर लेना? याद कर लेना। ठीक है ना? 2 3 5 7, 7 के बाद क्या आएगा? 11 13 17 19 23 29 31 हो गया। 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अर्थात पूरा गिनोगे तो कितना कुल संख्या कितना आएगा? 15 होगा ना जी। इसकी एक से लेकर 50 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना है? 15 है ना। इतना लिखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो 47 तक। यह तो लिख दिए 1 से लेकर 50 तक में जितना अभाज्य संख्या लिख दिए ना। अब 50 से ऊपर, 50 और 100 के बीच में देखो कितना अभाज्य संख्या होता है। ठीक है ना? 53 59 हो गया। 53 है, 59 है, 53 59 के बाद 61 67 71 73 79 और 83 89 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 97। ये इतना लिख लो, 10 हो गया। हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ये जितना है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में, ठीक है, ये सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, वो भी कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 100 तक में टोटल क्या है? अभाज्य संख्या। और यह बाकी जितना बच गया 1 से लेकर 100 तक में 75 को बचेगा ना। 1 से लेकर 100 तक में टोटल 100 संख्या हुआ।
100 संख्या में 25 तो यदि इसे गिनोगे तो टोटल 25 तो आएगा, 15 को ही है, 10 तो ही है, 15 10 25 तो होगा। 25 तो यदि अभाज्य है तो 75 को भाज्य होगा कि नहीं होगा? तो यानी 75 को इसमें भाज्य में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। चलो इतना मिटा दिया जाए। हाँ, ये लिख लिए सभी लोग। चलो अब क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आएगा इसमें। बंद कर दो। भाज्य और अभाज्य का जो भी क्वेश्चन था वो बता दिए ना। अब क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आता है। पहला क्वेश्चन मान लो आ गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है बताओ? सबसे छोटा 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा जी? 2। तो 2 से स्टार्ट हुआ था ना, 2 3 5 7, यही ना। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हुआ? 2। कोई एक नहीं लिख रहा है। नहीं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 होगा ना। हाँ। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। नहीं। अच्छा चलो मान लो अब क्वेश्चन आ गया, एक से लेकर 50 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना है? ये है ना जी। 1 से लेकर 50 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना है? तो लिखवाया ना 1 से लेकर 47 तक लिखवाया ना, 2 3 5 7 ये वाला लिखवाया ना। टोटल गिनो कितना आ रहा है देखोगे। 2 से स्टार्ट करोगे और 47 तक लिखवाया ना अभी जस्ट। तो टोटल इसकी संख्या कितना है? 15 है कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना जी। नहीं। अब आगे मिटा कर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितना है? ये ना है 1 से लेकर 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है, इन बताना है जी। 1 से लेकर 100 तक में बताना है ना। लिखवाए हैं, बताओ कितना है? 25। कितना हुआ है? 25 हुआ है ना। इसका आंसर क्या लिख दोगे? 25। सब याद करना पड़ेगा, इतना याद रहे। जितना 25 गो अभाज्य संख्या है उन सभी अभाज्य संख्याओं को क्या करोगे? याद कर लोगे। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। चलो आगे देखो, मिटा दें। चलो क्वेश्चन देखना, अभाज्य संख्या बताएं। अभाज्य संख्या बताएं, यही ना क्वेश्चन। और ऑप्शन देखो क्या क्या है। 87 है, बी 83 है, सी 88 है और डी है 54। बताओ इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? इनमें से कौन अभाज्य संख्या है बताओ? 83 87 83 और 87 भी है। नहीं 87 है होगा। नहीं। अच्छा 87 बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी से कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा ना। 3 के विभाजता का नियम क्या होता है? अंकों का जोड़ होता है ना। 8 और 7 कितना होगा?
15 15 जब 3 से कट जाएगा तो यह संख्या 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। कट जाएगा ना जी। हाँ तो जब यह भी कट जाएगा, यह 2 से कट जाएगा, यह भी 2 से कट जाएगा, तो यही से तो बचा ना 53 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? इसी तरह ऑप्शन दे देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं। लिख लो। हो गया। अब मान लो क्वेश्चन आ गया 1 से लेकर 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? ठीक है ना? ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है 89, बी है 97, सी है 91 और डी है 99। बताओ कौन सही है इसमें से? 97 1 से लेकर 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? 97 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 89 अभाज्य संख्या है ना? लेकिन यह 97 छोटा है कि नहीं है ना? तो यही वाला आंसर होगा कि नहीं होगा? होगा। 99 तो भाज्य संख्या है ना जी। इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं। आगे बढ़ा जाए। एक से लेकर 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 1 से लेकर कहाँ तक में? 100 तक में ना। अभी सबसे बड़ी बताना ना, इसमें सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन है? सबसे बड़ा अभाज्य संख्या यह किया है, किया है 97 है। हाँ 97 है जी। सबसे बड़ा है, अभाज्य संख्या है। बोलो जी। वो बोलेगी, बोलो। हाँ सही है। कैसे जानेंगे वो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या? लिखवाना है ना, उसमें सबसे लास्ट में एक नहीं है ना जी। तो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या ये होगा कि नहीं होगा? ये अभी तो अभाज्य संख्या ही है ना, है कि नहीं है ना? लेकिन यह क्या इससे छोटा एक बड़ा है? छोटा है ना, तो यह नहीं होगा ऑप्शन में, यही होगा ना। हमको बड़ा बताना ना, तो यही होगा। बात यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यह नहीं सोच रहा है कि 99 जब बड़ा है तो इसे मार दें। 99 अभाज्य संख्या है नहीं है, तो इसे काट देंगे ना। 91 भी कट जाता है किसी न किसी से, ये भी कट जाएगा, यही ना बचा 97। अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यहाँ तक जिसको लिखना है जल्दी लिखो। यहाँ तक सबको बता दिए ना। अब आगे क्वेश्चन देखो, अब सब लोग ध्यान से देखना और लिख लेना। ठीक है ना? चलो सब लोग लिखते चलना। मान लो आ गया क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना है या कितनी? 1 से लेकर 50 तक है ना, कुल अभाज्य संख्या बताना है ना। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड एन बताए थे, तो वही हमको क्या करना है? बताना है ना जी। अभी जस्ट बताया है ना। तो 1 से लेकर 50 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है पता है किसी को? कितना है बताओ? 15 है ना। इस अब कौन कौन है ये भी देख लेना। अब फिर से पुनः सब लोग लिखते चलना। ठीक है ना? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19 के बाद 23, 20, उसके बाद 37, उसके बाद 41 और 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया ना। जब टोटल गिने तो कितना इसका संख्या हुआ जी?
15। 15 हुआ ना। हाँ। तो बोला ना 1 से लेकर 50 तक में कुल कितना आभाज्य संख्या है, यही ना है 15 को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं है। हाँ। कुछ पूछना है किसी को? नहीं। ये बताया है ना कैसे पता, मतलब कौन कौन अभाज्य संख्या है बताया ना, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं ना। जैसे 2 है तो 2 किससे किससे कटेगा, 1 से और 2 से। 37 किससे किससे कटेगा, 1 से और 37 से। 37 से। वो बोल रहा है 2 से। बढ़िया बाबू, ऐसे पढ़ो। सत्रह है ना, 17 किससे किससे कटेगा, 1 से और 17 से। 1 से। 17 से। अब आगे देखो कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन और देखो। 1 से 50 तक वाला तो लिखवा दिए, 1 से लेकर 50 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है, तो 15, यही ना। अब अगला क्वेश्चन देखो। 1 से नहीं 50 से लेकर 100 तक में कुल अभाज्य संख्या बताओ। अभाज्य संख्या कितना है? 1 से 50 से लेकर 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना है। पुनः लिखवा दे रहे हैं, सभी लोग लिख लेना, ठीक है ना। चलो 10 है। कितना है, 10। 10 है ना। चलो बढ़िया याद है। अब देख लो कौन कौन है। 50 से ऊपर हमको बताना है और 100 से नीचे बताना है ना। 50 के बाद 51, 52, 53, 53 है अभाज्य संख्या। हाँ। 57, नहीं। 59, है। 61, है। 67, है। 71, है। 73, 79, 83, है। 83 के बाद 89, 89 के बाद 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक गिनोगे तो टोटल कितना प्राप्त हुआ है, 10 हुआ है ना। यानी 50 से लेकर 100 तक के बीच में कितना अभाज्य संख्या है जी, 10 है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी लिखो। ये भी हो गया ना। 50 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना है, ये भी लिखवा दिया ना। तो 50 से लेकर 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या हुआ है जी, 10 हुआ है ना। अच्छा, अब आगे देखो क्वेश्चन, सब लोग ध्यान से देखना। सौ से लेकर 200 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना है। 100 से लेकर 200 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है। और एक क्वेश्चन और है, यह 3 नंबर होगा क्वेश्चन है, और यह 4 नंबर। 200 से लेकर 300 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी है। हो गया ना जी। यह है 100 से 200 के बीच में, और यह 200 से 300 के बीच में, यही ना है। अब देखो 100 से लेकर 200 तक में कुल अभाज्य संख्या टोटल कितना होता है, तो 21 ठो अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। कुल कितना अभाज्य संख्या है। अब यह नहीं 1 से लेकर 100 तक वाला में पूछ लेगा कि कितना कुल अभाज्य संख्या है, कौन कौन है, ये पूछ लेगा, उसे याद करना पड़ेगा। लेकिन 100 से 200 के बीच में कौन कौन है ये नहीं पूछेगा ज्यादा, ठीक है। अच्छा, यदि पूछता भी है कौन संख्या अभाज्य है कौन संख्या भाज्य है, ठीक है, तो ये भी अभी हम तरीका जस्ट बता रहे हैं। तो कैसे पता कर लेंगे कि कौन संख्या भाज्य है कौन संख्या अभाज्य, अभी जस्ट बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले यह लिखो 100 से लेकर 200 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है, तो 21। अब बोला है 200 से लेकर 300 तक में, 200 से लेकर 300 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है, तो कुल कितना अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा
16, इतना लिख लो। तो ये भी बता दी 1 से लेकर 50 तक में 15 है, इसे मिटा दें। हाँ। ध्यान से सभी लोग देखना। अब सभी लोग शॉर्टकट में इसे लिख लेंगे, ठीक है ना। 1 से 50 तक में कुल कितना आवाज संख्या है? तो 15 है। 50 से 100 तक में 10 है ना। अब 100 से 200 के बीच में कुल कितना आवाज संख्या है? तो 16 है कि 21 है? 21 लिखा है ना। हाँ। और 200 से 300 के बीच में कुल कितना आवाज संख्या लिखा है? एकदम सेम ऐसे शॉर्टकट में सभी लोग लिखो तो, और सभी लोग ऐसा याद कर लेना, ठीक है ना। जल्दी लिखो। बंद करना। अब देखो इतना बता दी ना, 1 से 50 तक में 15, 50 से 100 में 10, 100 से 200 में 21 और 200 से 300 में 16 को आवाज संख्या है। मान लो यदि क्वेश्चन आ जा रहा है, इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि बताइए 1 से लेकर 200 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना है? अभाज्य संख्या कितना है, यही ना है। हमको कहां से कहां तक बताना है? 1 से लेकर 200 तक में, यही ना। 1 से लेकर 200 तक यहाँ तक आना ना जी। अच्छा, 1 से लेकर 50 तक में कितना आवाज संख्या है? 15। और 50 से लेकर 100 तक में 10। और 100 से लेकर 200 तक में 21। कितना है जी? 21, यही है। तो 15 हमको 1 से लेकर 100 तक 200 तक बताना है ना। तो 1 से लेकर 200 तक हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो इन सबको जोड़ोगे ना, 15 10 15 10 हाँ, 25 और 21 कितना हो जाएगा? 46, 46 यही होगा ना जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46 होगा ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फिर से समझ लो, हमको क्वेश्चन पूछा 1 से लेकर 200 तक में, यहाँ से लेकर यहाँ तक में, यानी 1 से लेकर कहाँ तक बताना है? 200 तक में, ठीक है ना। तो हमको पता है 1 से लेकर 50 तक में कुल कितना आवाज संख्या होता है? तो 15, यही ना। और 50 से लेकर 100 तक में 10, और 100 से लेकर 200 तक में, तो पूरा जोड़ेंगे तो कितना? 5 और 1 6, 1 1 2 और 2 4, यानी 46 होगा ना जी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? यानी टोटल 46 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब आ संख्या लिख लो इतना जल्दी। अच्छा, मान लो 1 से लेकर 200 तक में टोटल 46 हो गया ना। अब आगे मान लो क्वेश्चन आ गया यहीं पर, ठीक है ना। ये मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है, ठीक है ना। मिटा ये 200 है ना। इसके जगह पर यदि हम लिख दें कि 300 है ना, 1 से लेकर 300 तक में कुल कितना आवाज संख्या होगा? तो कौन कौन जोड़ के बता देगा? जल्दी जोड़ के बताओ। 1 से लेकर 300 तक में कुल कितना आवाज संख्या होगा? 1 से लेकर 300 तक में कुल कितना आवाज संख्या होगा? जल्दी बताओ सभी लोग, जोड़ो। हमको 1 से लेकर 300 तक में कुल आवाज संख्या बताना है। जो फास्ट लगा देगा वो बताएगा। कितना है? 62। तुम्हारा जी? कहाँ जोड़े?
जोड़ो, जल्दी जोड़ो। गलत बताया, जो बोल देगा वही तुम भी बोलोगी। बताएं, टोटल 62 ही आएगा। देखो यही ना है, एक से यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना है कि नहीं बताना है? बताना है। 1 से 50 तक में 15, 50 से 100 में 10, 100 से 200 में 21, 200 से 300 में, तो यही टोटल जोड़ना है जी। जोड़ो, कितना होगा? टाइगर आओ जोड़ोगी, आओ जोड़ो, यही जोड़ना है, आओ जोड़ो, चलो नहीं आ रहा है। जोड़ के दिखाओ, सिर्फ जोड़ना है ना, टोटल जोड़। सर 21 और इसमें जोड़ना है ना। 15, 10, 21, 16 टोटल जोड़ के बताओ कितना होगा। सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? 12। तुम जाओगे? हो गया 62। तुम्हें कहाँ नहीं आ रहा है ये बताओगे? जोड़ नहीं आता है आता है। तो क्या करना है इसमें? उसमें हम पूरा कुछ जा गए थे। यहाँ से लेकर टोटल जोड़ना ही नहीं जी। 5 और 1, 6 और 6, सर हम लगा देंगे 6 से 12 12 को 2 कैरी 1 1 1 2 2 2 4 4 और 1 5 5 और 1, 6 ये नहीं होगा 62। यानी 1 से लेकर 300 तक में टोटल कितना अभाज्य संख्या है? 62 गो है कि नहीं है? है ना? क्वेश्चन सुनो ध्यान से सभी लोग, अब सुनना। यदि पूछ ले 1 से लेकर 50, अब सब लोग याद करना ध्यान से, सब लोग मेरे साथ दोहराना, ठीक है? 1 से लेकर 50 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है? 15 है ना? 1 से लेकर 50 तक में 15, 1 से लेकर 50 तक में 1 से लेकर 50 तक में 1 से लेकर 50 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है? 50 से 100 तक में 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 कुल कितना अभाज्य संख्या? 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में 50 से 100 तक में 50 से 100 तक में 1 से 50 में 1 से 50 में 1 से 50 में 50 से 100 में 50 से 100 में। अच्छा 1 से लेकर 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या? तो 15 और 10 के जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये 25 आएगा ना? यानी 1 से लेकर 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या? 25 होगा ना? 1 से लेकर 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या? 1 से लेकर 100 तक में 25 होगा ना? बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? 1 से लेकर 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या? 1 से 50 तक में 1 से 50 तक में 50 से 100 तक में 50 से 100 तक में 1 से 100 तक में 1 से 100 तक में 50 से 50 से 100 तक में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? तुम बताओगे 1 से लेकर 50 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है? 15 अब 50 से 100 तक में 10 1 से 100 तक में 10 ऐसे 15 15, 1 से 100 तक में 15, 1 से 50 तक में भी 15। तुम्हारा जी कितना आएगा? 25 तुम्हारा मालिक 25। का पढ़ते हो तुम? यही याद कराएं फिर भी भूल जा रहे हो। दिमागवा कहाँ है? घर नहीं रख के आ रहे हो? पढ़ी लो जी को, ठीक है ना? फिर से देख लो, 1 से 50 तक में 50 से 100 तक में 10 और 1 से लेकर 100 तक में जब पूछेगा तो 15 और 10 को जोड़ो तो कितना आएगा? 25 आएगा जी। जोड़ना ही ना। तो जब हमको पता है 1 से लेकर 50 तक में कुल अभाज्य संख्या 15 है, 50 से 100 तक में 10 है, तो 1 से लेकर 100 तक में पूछा, उन्हीं दोनों को पूछा जाएगा तो उन्हीं दोनों को नहीं जोड़ोगे, यानी 50 और 100 वाला जोड़ोगे ना, तो 15 टू या 10 ही है, तो 15 10
25 होगा ना, हाँ। यही होगा जी। हाँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं है। अब बताओगे, अब यही देखना 100 से 200 तक में 21, 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 अब बताओगे 1 से लेकर 200 तक में कुल कितना आभाज्य संख्या है? 46, इसे और इसे जोड़ोगे ना, यदि इन्हीं दो जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, कितना आएगा? 46, 5 और 1 6, 2 2, यानी 1 से लेकर 200 तक में कितना होगा? 46, 1 से लेकर 200 तक में 46, और 100 से लेकर 200 तक में 21, 100 से लेकर 200 तक में 21, और 1 से लेकर 200 तक में 46, 1 से लेकर 200 तक में 46, 100 से लेकर 200 तक में 21, 100 से लेकर 200 तक में 21, 100 से लेकर 200 तक में कुल आभाज्य संख्या कितना? 21, 1 से लेकर 200 तक में 46, 1 से लेकर 200 तक में 46, 1 से लेकर 50 तक में कुल कितना आभाज्य संख्या है? 15, 1 से लेकर 50 तक में 15, 50 से लेकर 100 तक में 15, 50 से लेकर 100 तक में भी 10, 50 से लेकर 100 तक में 10, और 100 से लेकर 200 तक में 46, 100 से लेकर 200 तक में सिर्फ 21, जब 1 से लेकर 100 200 तक बोलेंगे तब ना 46 होगा। पूरा जोड़ के बताओगे, 15 10 25 और 21 46 तब ना बताओगे जी। हाँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं। अधिक क्वेश्चन पूछ लें, 1 से लेकर 300 तक में कुल कितना आभाज्य संख्या होगा? तो 60। 200 से लेकर 300 तक में कुल कितना आभाज्य संख्या है? 200 से लेकर 300 तक में 16, 200 से लेकर 300 तक में 16, 200 से लेकर 300 तक में 16, बात समझ में आ रहा है? 1 से लेकर 300 तक में 62, 1 से लेकर 300 तक में 62। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक सभी लोग क्या करोगे? घर पर जाके पुनः दोहरा लेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब आगे यह बता रहे हैं कोई संख्या भाज्य है कि अभाज्य है, ठीक है। यह कैसे पता लगाएं? जैसे मान लो 17 है ना, 17 बताओ भाज्य कि अभाज्य है? अभाज्य। अभाज्य है ना, यह लिखवा है ना जी। हाँ। लेकिन जब इसी को और बड़ा कर दे 217, ये बताओ भाज्य कि अभाज्य है? अभाज्य है। कैसे जान गए हो कि अभाज्य है? हाँ, नया तरीका पता है? चलो आओ हम बताएं। अब सभी लोग ध्यान से देखना और धीरे धीरे समझना। रोको तो, यही लिखे हैं कैसे पता लगाएं कि कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य, यही बताना है ना हमको। चलो ध्यान से सभी लोग देखना, छोटी छोटी बातें बताएंगे। सबसे पहले देख लो, इसे बताने से पहले ध्यान से देखना, वर्ग बता रहे हैं। वर्ग, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, हो गया। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अब वर्ग का मतलब सब लोग ध्यान से समझना, ठीक है ना। मान लो एक लिखे, अब वर्ग का मतलब होता है इस पर पावर दो, इस पर पावर क्या दो? दो। एक, इसे देखो क्या क्या पढ़ सकते हो, इसे पढ़ सकते हो 1 पर पावर 2, 1 पर पावर 1 पर पावर 2, या 1 के स्क्वायर या 1 स्क्वायर, 1 के स्क्वायर या 1 स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना? 1 पर पावर 2 या 1 के घाते 2 या 1 स्क्वायर। बात समझ में इतना आया? जैसे पुनः लिखे 2 के घाते 2 या 2 पर पावर 2 या 2 स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना? पुनः लिखे 3 पर पावर 2 या 3 स्क्वायर या 3 के घाते 2, 3 के घाते, कुछ ना समझ में आया हिंदी में बोल रहे हो तो 3 के घाते 2 के घाते 1 के घाते 3 के घाते और ये 4 के घाते 5 के घाते 6 के घाते 7 पर घाते या 7 पर पावर 8 पर पावर 9 पर पावर 10 पर पावर 11 पर पावर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ऐसे पढ़े लोग ना सभी लोग, 1 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 5 पर पावर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? 12 पर पावर 13 पर पावर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये जो 2 है ना, इसका मतलब हुआ हम सखल एक जैसा, जैसे थैली है ना हमारा, इसके जैसा आई है कि नहीं है ना? 2 है ना, ऐसे ठीक के मतलब यदि पावर 2 रहेगा ना तो इसका मतलब
एक गुड़े एक का जैसन का क्या कर देना है, गुड़ा कर देना है। तो एक गुड़े एक किया ना, एक 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 जैसन है कि नहीं है ना। 2 पप्पा और 2 है ना, तो 2 गुड़े 2 दोनों एक जैसे